अररिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत LIC ऑफिस के समीप स्थित एक जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक पक्ष इस जमीन को अपनी संपत्ति बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि उन्होंने यह जमीन वैध रूप से खरीदी है। मामला अब न्यायालय और पुलिस दोनों के दायरे में पहुंच चुका है। इसको लेकर राहुल मिश्रा ने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विवादित जमीन उनकी है, लेकिन उनके ही बड़े भाई रोहित मिश्रा ने इसे किसी और को बेच दिया। राहुल का कहना है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तो उनके भाई को जमीन बेचने का अधिकार कैसे मिल सकता है। उन्होंने बताया कि इस विवाद को लेकर पहले ही नगर थाना में 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस जमीन पर प्राइमरी स्कूल चल रहा था, जिसे बिना जानकारी और नोटिस के जबरन तोड़ दिया। इस घटना से मर्मात स्कूल मालिक को तकरीबन 20 लाख का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई कौन करेगा, रोहित मिश्रा या शंकर झा? दूसरी ओर दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि उन्होंने यह जमीन राहुल मिश्रा के बड़े भाई रोहित मिश्रा से वैध रूप से खरीदी है। उनके अनुसार खरीद फरोख्त के सारे दस्तावेज मौजूद हैं और वे किसी भी तरह के अवैध कब्जे का हिस्सा नहीं है। फिलहाल यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यह रिपोर्ट प्राप्त जानकारी और प्रेस वार्ता पर आधारित है। प्रशासन या संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा। अररिया पुलिस की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार जो उजागर हो चुका है कि मैं कल से लिख रहा हूँ, शंकर झा बाबा और ये प्रदीप कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, ये लोग मिल करके जोर जबरदस्ती जो है वो जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहाँ पर अवस्थित स्कूल, ये राइजिंग स्टार स्कूल को ध्वस्त कर दिया। हम गुहार लगाते रह गए कल थाना प्रभारी से, SHO से, 112 से, DSP से, यहाँ तक कि DGP के पास भी मेरा बेटा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज सुबह भी मैंने थाना प्रभारी को WhatsApp किया है कि देखिए, सुना है कि JCB लग गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उनको वीडियो भेजा, स्टिल फोटोग्राफ भेजा, कोई कार्रवाई नहीं। अगर इसको सुशासन कहते हैं तो कुशासन या जंगल राज किसको कहते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। हमारा आप लोग सबों से आग्रह है कि आप लोग जो है, मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि इस तरह के अनाचार और उत्पात और ये जो व्यभिचार, इसको जो भी कहना चाहें आप कहें, और उस पर जो है सो इस ऐसे मामलों को निश्चित रूप से बहुत ही जोर से हाईलाइट करें, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। हम लोग टैक्स देते हैं, और क्यों टैक्स देते हैं? म्यूनिसिपल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। पुलिस को कहते रह गए, अगर मेरे जैसे संभ्रांत व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए कि गरीब गुरबा के साथ क्या हो रहा होगा। कैसे विवाद शुरू हुआ है? ये विवाद तो पहले से आप लोग भी आए हुए थे। आप लोगों को हमने पहले भी जो है सो साक्षात्कार दिया है कि इस जमीन पर विवाद चल रहा है 335/2008। जो रोहित मिश्रा मेरे पिताजी के बड़े पुत्र हैं, वो उन्होंने ही फाइल किया है। उन्होंने इंजंक्शन पिटीशन भी फाइल किया, जिस पर मैंने लिख के दिया था कि मैं नहीं बेचूंगा जमीन। लेकिन उसमें उसके ठीक अगले पैराग्राफ में मैंने कहा था कि ये जमीन बेच लेगा, और ये जमीन बेच लिया, और जैसे तैसे बेच लिया। उस जमीन में कोई चौहद्दी नहीं है, कोई उसका जो डायमेंशंस है वो नहीं है, लेकिन बेच लिया। और ये लोग जो इस तरह का उत्पात मचाते हुए गुहार लगाते रह गए थाना से, SP से, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यहाँ तक कि DIG को भी हमने फोन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हम लोग चुपचाप लाचार की तरह बैठे रहे। वहां तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर राइफल ये सब लेकर के सब आदमी खड़ा है, मारपीट करेगा या मार देगा तो जान बचाएंगे, संपत्ति बचाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि रोहित मिश्रा जी से हम लोग परमिशन लेके ये रोहित मिश्रा जी का कौन सा परमिशन? रोहित मिश्रा जी से अगर परमिशन लिए तो केस जाके लड़े। रोहित मिश्रा जी तो कोर्ट में है, उनके परमिशन से वो खुद से, अगर खुद से ही उनको ले लेनी थी जमीन, हिस्सा कर लेना था अपने हिसाब से, तो फिर वो न्यायालय के शरण में क्यों गए?
उनका कहना है कि हमने कई बार बैठक की और कोशिश किया कि बैठक इसमें में बैठक फैसला हो कहाँ हो जाए। सकती है? इसमें बैठक की कोई गुंजाइश है? आप ही बताएं हमें कि इसमें कोई बैठक की गुंजाइश है? जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय वो क्यों नहीं जाते? आपको एक चीज और बता दें कि अभी कुछ दिन पहले हमको सीओ साहब का नोटिस आया कि रोहित मिश्रा प्रथम पक्ष, राहुल मिश्रा द्वितीय पक्ष, आप आकर के अपने मामला को रखें। उसके पहले उनको 135 पेज का हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया, उसके बावजूद फिर मैंने उनको फाइल किया और पिछले सोमवार को, बीते सोमवार को जो है सो उस पर सुनवाई हुई। मैंने उनको सारे साक्ष्य दिखाए, उसके बाद उस पर निर्णय नहीं हुआ। मंगलवार से ये शुरू हो गया। ये तो अजीब सी स्थिति बनी हुई है। अब इस स्थिति का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक संभ्रांत आदमी सिर्फ लाचारी व्यक्त कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम कानून का पालन करते हैं। क्या इसमें सारे प्रशासन के कर्मी जो भी- सारे मिले हुए हैं, सारे पुलिस प्रशासन के सारे कर्मी मिले हुए हैं। एसडीओ साहब से कल मेरी मुलाकात हुई। एसडीओ साहब ने तत्काल फोन किया थाना को, मेरे सामने में फोन किया था और थाना ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या आप इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच पर भी जाएंगे और पटना उच्च न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि हमारा जो किराएदार है वो तो सदमे में है बेचारा, बच्चा राजेश गुप्ता। उसके भी जान पर उसको भी बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कितना जमीन का मामला है? ये टोटल जो जितना भी सूट प्रॉपर्टी है हमारे पिताजी के शेयर में 8 एकड़ 25 फीट उसका मामला है। और इतना ही नहीं है, ये प्रदीप कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, सुशील यादव, ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि पप्पू झा मर्डर केस में जो है तो तुम वकील बने हो तो तुमको भी उड़ावेंगे। वहां पर चिल्ला चिल्ला करके कहा है, लोगों ने सुना है इस बात और हमको वो हमने उनसे लिखित में दिया है। ये अब अगर हम किसी की वकालत करेंगे तो उसके लिए भी हमको जान से मारने की धमकी, मेरी संपत्ति छीन ली जाएगी या कोई केस आ जाएगा। अजीब सी स्थिति है। आप जो ये जमीन शंकर झा बाबा की बात कर रहे हैं, उन्होंने कितना जमीन खरीदा है? उन्होंने बस कागज के हिसाब से 4 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन खरीद लिया है। 8 डिसमिल जमीन खरीदा है, 4 एकड़ 8 डिसमिल जमीन, उसी को कब्जा करते हैं। उसी को कब्जा कर रहे हैं। कोई कानून से मतलब नहीं है, कोई उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं है, कोई उनको प्रशासनिक पदाधिकारी का आदेश नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। मामला लंबित है? मामला लंबित है, हर जगह लंबित है। डीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई है। डीएम साहब ने सुन करके कहा है कि नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लगातार इस चीज का निर्देश दिया है। डीएम साहब का भी निर्देश नहीं माना जा रहा है। आखिर क्यों आपका पक्ष में पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन? सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का खुला खेल है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा आपसे भी धनराशि का उगाही के लिए मांग किया जा रहा हो? हम कभी गए ही नहीं उस धनराशि की तरफ। आज तक ना हमने अपने जीवन में किसी को दिया है ना। जब मैं नौकरी भी करता था तो मैंने 1 रुपया आज तक किसी से नहीं लिया है। और मैं लंबे समय से अररिया में हूँ, सार्वजनिक जीवन भी जी रहा था। दुर्घटना हो, मेरे जीवन में जो एक दुर्घटना हुई है मर्डर केस में जो मुझे फंसाया गया है, उसके पहले भी अगर आप कोई किसी से भी पूछ ले, जब मैं सार्वजनिक जीवन जी रहा था कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो या किसी को किसी भी रूप में उसकी जमीन दाबी हो या कुछ भी किया हो, कभी नहीं ऐसा हुआ है, कभी नहीं। प्रशासन से क्या आप चाहते हैं? प्रशासन से तो यही चाहते हैं कि अब कम से कम जितना जो उसका 20-25 लाख रुपए का खर्च हुआ है, तो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अभियुक्तों से करवावे, स्कूल वाले स्कूल का, और उनको बनवा करके दे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मैं अधिवक्ता हूँ पटना उच्च न्यायालय में, यहीं का बासिंदा हूँ। मेरी पुश्तैनी घर मेरा यही, अररिया ही। थैंक यू।